ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे को सुलझाने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। वित्त सचिव की अगुवाई में ये कमेटी बनेगी जो नई पेंशन योजना है उसका रिव्यू करेगी। इस कमेटी में राज्यों के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। उधर वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन एनपीएस को ही आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एनपीएस में निवेश पर मिनिमम रिटर्न की गारंटी दे सकती है। The national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees. चलिए इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश के पास। प्रकाश, बताएं किस तरह से ये एनपीएस को और आकर्षक किया जाएगा। जी देखिए, जैसा कि आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय के हितों की रक्षा के लिए सरकार मौजूदा पेंशन सिस्टम में बदलाव करेगी और उसके लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू नहीं करने जा रही है, लेकिन जो मौजूदा पेंशन स्कीम है यानी कि एनपीएस है, उसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको आकर्षक कैसे बनाया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ये कहता है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पर 50% का भुगतान जो है एम्प्लॉयज़ को गारंटीड तौर पर किया जाएगा। लेकिन सोर्स हमें बता रहे हैं कि एनपीएस में जो बदलाव किए जाएंगे उसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, जो फंड आप जमा कर रहे हैं एनपीएस में और वो इक्विटी में उसका निवेश किया जा रहा है, उस निवेश पर मिनिमम रिटर्न की गारंटी सरकार देगी। अब वो मिनिमम रिटर्न कितनी होगी, इसके लिए इस कमेटी के गठन किया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में निर्धारित किया जाएगा कि वो मिनिमम रिटर्न कितना होगा। 40%, 50% ये सरकार सुनिश्चित करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो मैक्सिमम रिटर्न है उस पर कोई कैप नहीं है। वो जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होगा उस हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन मिनिमम रिटर्न की गारंटी सरकार देगी। तो ये अहम बदलाव सरकार करने जा रही है और जाहिर तौर पे इससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो सकता है और इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, क्योंकि कई अपोजिशन पार्टी की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। लिहाजा सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि वो एम्प्लॉय के हितों के ध्यान में रखना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौटना नहीं चाहती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नया स्ट्रक्चर कैसा होगा और मिनिमम रिटर्न अमाउंट कितना होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी बिल्कुल प्रकाश, तो यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरह से एक खुशखबरी आने वाली है। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आपके पास दोबारा दूसरी खबर पर लौटते हैं। वहीं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि इस मुद्दे पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, फैसला वित्त मंत्री लेंगे। आइए उनको सुन लेते हैं। I have nothing to add to what the finance minister said. So the committee will look into all the issues that have been raised by various quarters. That's it. And I have nothing to add. Everything you want to know is in her sentences. और अब बात विधेयक की 2023 का वित्त